अस्सलामु अलैकुम एंड हेलो एवरीवन। आज की वीडियो के टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं। आज हम ये उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर से होंगे। कोरोना वायरस 2019 का जो सेकेंड वेव इंडिया में तेज़ी से फैल रहा है, उसको लेकर बहुत सारे लोगों के जहन में बहुत फ़िक्र है, लेकिन हमें मायूस नहीं होना चाहिए। और जो लोग कोविड-19 से मुतासिर हैं, उनके लिए हमारी दुआएं उनके साथ हैं और हमारी हमदर्दी उनके साथ है। हम इसको रोक सकते हैं। वी हैव टू स्टे एट होम, वी हैव टू वेयर आवर मास्क एंड वी हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। Masking, maintaining social distancing and staying at home is very important to stop the spread of coronavirus second wave in India. आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है vocational training, a ray of hope for Indian Muslims. हमारी वीडियोस में अक्सर हम ये कहते हैं कि मुसलमान तालीमी मैदान में बहुत पीछे हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम मुस्लिम्स के एजुकेशनल स्टेटस पर बात करेंगे। तो मुसलमान खातून, मुस्लिम फीमेल्स ज़्यादा इलिटरेट हैं बनिस्बत किसी और कम्युनिटी के। मौजू फिक्र का है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि हमें लड़कों की तालीम से कम मुतवज्जे होना चाहिए। बेशक तालीम हासिल करना हर इंसान पर लाजमी है। लिविंग स्टैंडर्ड, इनकम, ये सब चीज़ें बेहतर हो सकती हैं अगर हम रूरल इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बेहतर कर दें। जैसा कि आपने देखा कि बेशक हिंदुस्तान के मुसलमानों को तालीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सेंसस 2011 के हिसाब से इंडियन मुस्लिम्स का जो लिटरेसी रेट है वो 59.1% है। और 13 अगस्त 2020 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया में। इस आर्टिकल के हिसाब से जो मुसलमानों का लिटरेसी रेट है वो हिंदुस्तान में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब से भी बदतर है। लिटरेसी रेट फॉर मुस्लिम्स वर्स देन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। और ये भी जाहिर सी बात है, जब हमारे बच्चे और बच्चियां तालीम याफ्ता नहीं होंगे या तालीम याफ्ता कम होंगे तो उनको जॉब मिलना, जॉब को हासिल करना भी उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का वर्क पार्टिसिपेशन रेट क्या है। आपकी स्क्रीन्स पर एक टेबल है जिसके हिसाब से मुसलमानों का वर्क पार्टिसिपेशन रेट सिर्फ 31.3% है, जो कि बाकी कम्युनिटीज़ में सबसे कम है। अगर हम और कम्युनिटीज़ को देखें तो मुसलमानों का वर्क पार्टिसिपेशन रेट भी बहुत कम है। अगर हम इसमें कोरिलेशन निकालें तो जब हम पढ़े लिखे कम होंगे तो हमारी नौकरियां भी हमें कम मिलेंगी। वाइस वर्सा, अगर हम तालीम याफ्ता ज़्यादा होंगे तो हमें नौकरियां भी ज़्यादा मिलेंगी। लेकिन आज हम आपको एक बहुत अहम ट्रेनिंग के बारे में बताने वाले हैं, बेहद ज़रूरी ट्रेनिंग के बारे में बताने वाले हैं, जिसकी वजह से मुसलमान बच्चे और बच्चियां तालीम के मैदान में भी आगे जा सकते हैं और उसके साथ साथ उनको जॉब्स भी मिल सकती हैं। जैसे कि हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है, हर रात के बाद दिन आता है, इसी तरीके से एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इन द मिडल ऑफ एवरी डिफ़िकल्टी लाइज अपॉर्चुनिटी। हर मुश्किल वक्त के बाद आसानियाँ भी होती हैं। अब हम जिस ट्रेनिंग के बारे में आपको बताना चाहते हैं वो है वोकेशनल ट्रेनिंग। हमारे बच्चे और बच्चियों को वोकेशनल ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वोकेशनल ट्रेनिंग किसे कहते हैं? वोकेशनल ट्रेनिंग एक इनफॉर्मल टेक्निकल एजुकेशन होती है, टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, जिसकी वजह से हम किसी भी स्पेसिफिक जॉब को लेकर हमारी स्किल सेट को डेवलप कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं हैं, यानी कि आपने कॉलेज एजुकेशन हासिल नहीं करी है, आपने स्कूल के कुछ क्लासेस पढ़े हैं, उसके बावजूद आप वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकते हैं।
فار ایگزامپل آپ کہیں پر پاٹ میکنگ کا کام کرتے ہیں یا پھر آپ کہیں پر گاڑیوں کی سروسنگ کا کام کرتے ہیں. کیونکہ آپ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں اس لیے آپ کو کسی گیراج میں کار ریپیئرنگ کا کام مل گیا. اب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ووکیشنل ٹریننگ اس پرٹیکولر فیلڈ میں لے سکتے ہیں. بھلے ہی آپ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوں, بھلے ہی آپ نے اسکول ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں کری ہو, پھر بھی آپ اس فیلڈ میں ووکیشنل ٹریننگ لے سکتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی جاب مل سکے. جب آپ کے پاس ایک سرٹیفکیٹ ہوگا, ٹریننگ کا سرٹیفکیٹ ہوگا اس پرٹیکولر فیلڈ میں, تو آپ کو کسی اچھی کمپنی کے گاڑی کے سروسنگ سینٹر میں کام مل سکتا ہے. اس لیے ہم جو بھی کام کریں, فار ایگزامپل کوئی پاٹ میکنگ کر رہا ہے, کوئی بیوٹیشین پریکٹس کر رہا ہے, اگر کوئی میٹل کمپنی میں ورک کر رہا ہے, تو وہ انسان, وہ بچہ اور بچی ووکیشنل ٹریننگ کے ذریعے اپنی فیلڈ میں سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں جس سے کہ ان کو بہتر نوکری مل سکے. اور نہ صرف وہ لوگ جن لوگوں کے پاس اعلیٰ تعلیم نہیں ہے وہ یہ ووکیشنل ٹریننگ لے سکتے ہیں, بلکہ اگر آپ کسی کمپنی میں جاب کر رہے ہیں اور آپ کو ایڈیشنل کسی اسکل سیٹ کی ضرورت ہے تبھی بھی آپ یہ ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں. یہ مسلمانوں کے لیے ایک امید کی کرن ہے کہ وہ چاہے سے کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی جاب بھی کیوں نہ کر رہے ہوں, اپنی جاب کے متعلق ووکیشنل ٹریننگ کا سرٹیفکیٹ ضرور لیجئے تاکہ آپ کی جاب بہتر ہو سکے, آپ زیادہ آگے بڑھ سکیں. اور یہ میسج کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ کوئی بھی انسان جو بھی کام کر رہا ہو, کوئی سے چھوٹا ورک بھی کیوں نہ کر رہا ہو, کسی ورک شاپ میں کام ہی کیوں نہ کر رہا ہو, اگر اس کے پاس ٹیکنیکل ٹریننگ کا سرٹیفکیٹ ہے تو وہ اس جاب کو اپ گریڈ کر سکتا ہے, کسی آگے بہتر کمپنی میں اپلائی کر سکتا ہے. دوسری چیز, اگر آپ کے پاس ووکیشنل ٹریننگ کا سرٹیفکیٹ ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو کوئی بہتر کمپنی میں جاب ملتی ہے تو آپ یاد رکھیے, ہو سکتا ہے آپ تعلیم یافتہ نہ ہوں, لیکن جب آپ کا جاب کسی اچھی کمپنی میں ہوگا, جب آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہوگا تو آپ اپنے آنے والی جنریشن کو بہتر تعلیم دے سکتے ہیں. پلیز اسپریڈ دس میسج ایز مچ ایز یو کین. جزاک اللہ خیر. تھینک یو.